गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स कि जो हमारे विलेजेस होते हैं वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो कंट्रोल होता है वो लोगों के ऊपर किस अकॉर्डिंग किया जाता है। वहाँ पर अगर कोई मसला कोई इशू अराइज होता है किन्हीं लोगों के बीच में, तो कैसे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो कैसे उन इश्यूज़ को टैकल करते हैं, और जो डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं जिनके बीच में वो इशू अराइज होता है वो उनको कैसे उनके बीच में कैसे सुलह करवाते हैं। तो हम एक स्टोरी पढ़ रहे थे जिसमें मोहन और रघु उन दोनों के बीच में फील्ड को लेकर, फील्ड की मेजरमेंट को लेकर और फील्ड की बाउंड्री को लेकर कोई इशू चल रहा था, जिसमें जो रघु है वो क्या है हाई और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। और वो क्या करता है, मोहन को जो कि एज़ कम्पेरेटिवली रघु पुअर है और काफ़ी लो लेवल से बिलोंग करता है, उसके अगेंस्ट क्या करता है, ह्यूमिलेशन करता है, उसे मारता पीटता है। और मोहन क्या है, रघु के अगेंस्ट एक केस फाइल करवाता है पुलिस स्टेशन में जाके एसएचओ के पास। तो यहाँ तक हमने स्टोरी की थी। और उसके बाद जब पुलिस स्टेशन में ये केस फाइल होता है तो पुलिस स्टेशन में फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे करती है, वो फील्ड में आकर पहले तो तहसीलदार जो होते हैं पटवारी होते हैं जो कि क्या करते हैं, गाँवों में कितनी लैंड किसके नाम पे है, उनकी मेजरमेंट्स क्या है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं तो वो पटवारी के पास। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग ऑफिसर्स के पास जाकर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो उनका डिपार्टमेंट का एरिया होता है, जो उनका वर्क का एरिया होता है, उनसे क्या है प्रॉपर रिकॉर्ड्स कलेक्ट करती है और फिर उनकी जांच की जाती है कि क्या वो रिकॉर्ड्स क्या हैं, प्रॉपर हैं या नहीं है। तो जब वो पुलिस क्या है इन्वेस्टिगेशन के लिए पटवारी के पास जाती है तो पटवारी से क्या है ये एक प्रॉपर रिकॉर्ड लाती है जो फील्ड की मेज़रमेंट का होता है कि कितने फील्ड का एरिया किसके नेम पर है, और फील्ड की बाउंड्री को वो प्रॉपर क्या है चेक करती है कि क्या सीरियसली रघु ने मतलब कि बाउंड्री को शिफ्ट किया है या नहीं किया है। ये रिकॉर्ड से ही मेज़र किया जाता है। अगर जो रिकॉर्ड में जितनी खेत की मेज़रमेंट है अगर रियल में भी वो मेज़रमेंट सेम है तो इट मीन्स रघु ने कोई बाउंड्री शिफ्ट नहीं किया, और अगर कोई भी शिफ्टिंग होती है तो इट मीन्स कि रघु ने मीन्स कोई चीटिंग करके बाउंड्री को शिफ्ट किया है। तो प्रॉपर रिकॉर्ड की मेंटेनेंस होती है कि मोहन है जैसे कि इतने हेक्टेयर एरिया है, मोहन के नेम पे है, रेंट पे है या वो खुद उस पर क्रॉपिंग कर रहा है और ये सारा इससे ऐसे प्रॉपर ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होता है जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे या फिर उनकी फाइल्स में होता है। सो ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। अब हमें पता है कि हमारे जितने भी राज्य होते हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये कैटेगराइजेशन जो होता है ये सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि एक छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट की जा सके, अलग अलग ऑफिसर्स को उनके एरिया प्रोवाइड करके। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू द लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड। अब जो डिस्ट्रिक्ट मतलब कि ज़िले होते हैं उनको और ज़्यादा फर्दर डिवाइड कर देते हैं, जैसे अलग अलग गाँवों में फिर गाँवों का ग्रुप बन जाता है, फिर अलग अलग वो जो वार्ड ब्लॉक कॉलोनीज़ उनमें क्या है सब डिवाइड कर देते हैं। दीज सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज डिफरेंट नेम सच एज द तहसील तालुका। मतलब हमने बहुत जनरली हम फॉर्म वगैरह कोई भी फिल करते हैं तो उसमें हमेशा मेंशन होता है कि हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर स्टेट के अंडर कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमारा आता है, फिर कौन सी तहसील है, कौन सा गांव है, कौन सा प्रॉपर कॉलोनी है। तो इनको अलग अलग नेम से हम जो है बोलते हैं, जैसे तहसील और तालुका। एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स आर नोन एज द तहसीलदार। तो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है मतलब जिसके पास क्या है पूरे पूरे ज़िले की रिपोर्ट होती है, उसके अंडर एक तहसीलदार काम करता है रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर का काम होता है प्रॉपर रिकॉर्ड रखना कि जैसे उसका जो एरिया होता है उस एरिया में कितना गवर्नमेंट के पास टैक्स आया, उसको कैसे यूटिलाइज़ किया, या जो उनके प्रॉपर रिकॉर्ड होते हैं गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, तो वो तहसीलदार का काम होता है। मतलब तहसील को संभालने का काम कौन करता है, तहसीलदार। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट। अगर किसी के बीच में कोई इशू अराइज होता है तो वो उनके डिस्प्यूट्स को सुनता है, मतलब जो भी उनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज एंड इंश्योर दैट द रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड।
तहसीलदार ये भी देखता है कि क्या पटवारी जो है अपना काम सही ढंग से करता है, क्या उसने जो रिकॉर्ड हैं वो प्रॉपरली मेंटेन किए हैं, और क्या वो रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही अपना काम जो है प्रॉपर वे से करता है या नहीं करता। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एटसेट्रा। और क्या है, हम गवर्नमेंट में जाके, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर क्या है, ये प्रॉपर रिकॉर्ड्स कभी भी जाकर हम चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट होता है कि हमसे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके हम वो रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। द तहसीलदार्स ऑफिस इज़ वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर हर्ड। तो तहसीलदार के ऑफिस में ही क्या है, खेत और उनकी जो भी लैंड होती है उनसे रिलेटेड अगर कोई इशू होता है तो वो तहसीलदार के ऑफिस में ही क्या है, सॉर्ट आउट किया जाता है। देन न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। हमें पता है कि गवर्नमेंट क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, अपने जो प्रीवियस कानून होते हैं उसमें कुछ मॉडिफाई करके उसमें कोई न्यू चीज़ें ऐड करती रहती है, कुछ सुधार करती रहती है, और कुछ पूरा का पूरा मतलब कि लॉ क्या है पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करके एक नया कानून भी बनाती है, ताकि गवर्नमेंट की जो वर्किंग है वो अच्छे से चल सके। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड, वी थिंक ऑफ मैन, वीमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स। इस पैराग्राफ में हमें ना स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि जो वीमेंस होती हैं उनको क्या है, लैंड में राइट्स नहीं मिलते। मतलब हमारी जो फैमिली की प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे हमारे फादर की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है, मेल डोमिनेंट कंट्री होने की वजह से सिर्फ जैसे कि उनके बेटे को ही उसमें शेयर मिलता है। मतलब उनकी जो डॉटर होती है या उनकी वाइफ होती है उनको ये राइट्स नहीं दिए जाते प्रॉपर्टी में। बट अब क्या है, रिसेंटली जो न्यू मतलब लॉज जो इंट्रोड्यूस हुए हैं गवर्नमेंट ने किए हैं उसमें क्या है, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट इक्वल शेयर ऑफ लैंड। तो हमारी जो फैमिली मीन्स हमारे जो फादर या ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें डॉटर और वाइफ को भी और मदर को भी क्या है, इक्वल राइट मिलते हैं। सपोज़ अगर हमारे पेरेंट्स के पास अगर मानो कि 1 लाख या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसका 50 शेयर क्या है लड़की को मिलेगा और 50 शेयर क्या है लड़के को मिलता है। अब इक्वल शेयर है, ये सब इसी वजह से हुई है, मतलब कि जो हमारे कानून में रिसेंटली जो सुधार किए गए हैं। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। इसकी वजह से क्या है, जो वुमेन का स्टैंड है वो क्या है, सोसाइटी में इंक्रीज़ होता है, रेज होता है उनका लेवल। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन नेबरिंग विलेज। आफ्टर हर फादर्स डेथ, सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फ्रेमिंग वर्क। तो सुधा क्या है, एक सुधा की स्टोरी बताई गई है जो क्या एक गांव में रहती है, उसकी मैरिज हो चुकी है, बट मैरिज के बाद भी वो अपनी मदर की हेल्प करती है जब उसके पापा एक्सपायर हो जाते हैं। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफ़र द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन इज इन हिज रिकॉर्ड। तो उसकी मदर क्या है, पटवारी के पास जाती है जो कि लैंड का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है गाँवों में, कि उसकी जो बेटी है उसका नाम भी क्या है उस प्रॉपर्टी में ऐड कर दिया जाए। सुधा's mother confidently organized the framing with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. तो अगर कभी भी उसे फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो वो क्या है, जो उसका लैंड में शेयर है, उसकी प्रॉपर्टी में शेयर है, वो उसको यूटिलाइज कर सकती है। तो ये हमने स्टोरी पढ़ी कि गाँवों में किस टाइप के कानून होते हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफिसर किस किस अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं, उनके कौन कौन से प्री स्पेसिफाइड एरियाज़ होते हैं, और कोई भी इशू अगर अराइज होता है तो कैसे कैसे वो टैकल होता है, उसकी पूरी की पूरी प्रोसीजर और इन्वेस्टिगेशन किस अकॉर्डिंग की जाती है।